हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का स्वागत है श्री कैम विज्ञान अस्त्र फैमिली में। आज हम बात करेंगे आईआईटी 2026 एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैनल पर क्या होने वाला है और कैसे होगा। ठीक है, ये चैनल जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज ही मिलेगा। हम आज से 2026 आईआईटी एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री बैच लॉन्च कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है श्री रसायन बैच। ये बैच बिल्कुल फ्री है और ये ईयर लॉन्ग बैच है। इस बैच में आपको पर डे लेक्चर मिलेगा एंड लेक्चर के बाद आपको उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक चैनल में ही दिया हुआ है। और क्लासेस आपकी रहेंगी मंडे टू सैटरडे और हर संडे को आपका एक मॉक टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है, अब इस बैच को स्टार्ट करने की नीड क्या पड़ी हमें? वैसे कई सारे यूट्यूब चैनल्स पहले से ही हैं और कई सारा कंटेंट है, तो इसमें ख़ास क्या है, ये हमने चालू ही क्यों किया है, क्या ज़रूरत पड़ गई इसे चालू करने की? तो इस बैच को चालू करने का उद्देश्य ये है कि हम कोई भी बैच लेते हैं या कोई भी यूट्यूब वीडियो देखते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स आपको टॉपर समझ कर पढ़ाएंगे कि जो मेन है वो पढ़ा दिया। और रियलिटी देखें तो जैसे मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे बेस क्लियर नहीं थे, तो मैं काफ़ी दिक्कत होती थी। हम कहीं भी आते हैं तो टीचर आपको बेसिक्स पर ध्यान न देकर आपको कंटेंट प्रोवाइड करता रहेगा, पर आपके बेस क्लियर नहीं होंगे। मेरा मानना है जब तक आपके बेस क्लियर नहीं है तब तक आप किसी भी फील्ड में एक्सलेंट नहीं कर सकते। तो ये चैनल उन ब्रदर और सिस्टर्स की हेल्प के लिए है जिनका बेस क्लियर नहीं है, क्योंकि टीचर्स भी जो होते हैं, और मैंने कई बार फेस किया है, वो जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो टॉपर्स होता है उस पर ही ध्यान देते हैं। और डाउट पूछने की भी बात आती है तो टीचर सबसे पहले टॉपर स्टूडेंट के डाउट पूछते हैं। जो बैक बेंच या लो स्टूडेंट होता है उसके डाउट नहीं सॉल्व करेंगे टीचर। ये फैक्ट है, रियल। इन्हीं सब पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसका सिलेबस आपको पहले ही टेलीग्राम चैनल पर मिल चुका है। उसमें आप देख सकते हैं कैसे कैसे शेड्यूल रहेगा। तो उसी को ध्यान रखते हुए आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले SBC सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के बेसिक्स क्लियर करेंगे। आज सिर्फ हम बेसिक्स देखेंगे जिसको आपको सिर्फ समझना है। तो आपका और मेरा टाइम बचे इसके लिए मैं नोट्स पहले से ही प्रिपेयर करके लाया हूँ आज के लिए, क्योंकि मेनली डेफिनेशंस वगैरह ही हैं। तो बस आप उसे एक बार ध्यान से समझ लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे सबसे पहले आता है कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री बेसिकली साइंस का एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, उसमें क्या क्या कंपोजिशंस हैं और क्या क्या चेंजेस हैं, और उन सब की रिएक्शंस कराकर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन सब की हम स्टडी करते हैं। इसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो जैसा कि आप देखते हैं हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके सामने ही है पेपर। पेपर क्या है? कार्बन कंपाउंड है। और कार्बन क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पर ही बेस्ड है, तो ये पेपर भी केमिस्ट्री का एग्जाम्पल हुआ। जिस
फ़ोन स्क्रीन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो स्क्रीन भी तो कार्बन की बनी हुई है, वो भी केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है। आप पानी पीते हैं, H2O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, H क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तो केमिस्ट्री एलिमेंट्स हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं सब में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री यूज़ होता है, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं? बिकॉज केमिस्ट्री इज़ अ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड। हमारे आसपास चल क्या रहा है बेसिकली, उसके फंडामेंटल्स को हम स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हमारे पास क्या क्या उसमें सब्सटेंस में कंपोजिशंस हैं। जैसे आप अगर चाय पीते हो तो चाय क्या है, वो भी तो एक केमिस्ट्री कंपाउंड है। जैसे उसमें आपको पता होगा जैसे एक कप हमने पानी डाला और उसमें चीनी कितना डाला जाएगा, पत्ती कितना आएगा, मिल्क कितनी क्वांटिटी में डालना है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस हुआ और हमने उसको हीट प्रोवाइड किया तो हमारा फाइनली एक चाय नाम का, टी नाम का कंपाउंड मिला। तो यही तो केमिस्ट्री है। जो हमारे रिएक्टेंट थे वो क्या थे, चाय पत्ती, चीनी, दूध, पानी, ये हमारे रिएक्टेंट थे और हमने इसको हीट प्रोवाइड किया और हमारा फाइनल कंपाउंड क्या आया, टी की फॉर्म में आया, जिसका हम काफ़ी टेस्ट लेकर पीते हैं। यही केमिस्ट्री होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एटम से, कि सबसे स्मॉल क्वांटिटी एटम ही होता है ना, तो एटम से स्टार्ट करने हैं, ठीक है। आराम से बैठकर सुनिए क्योंकि आज सिर्फ समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एटम होता क्या है? जैसा कि आप जानते होंगे, एटम इंडिविजुअल एंड टाइनी पार्टिकल होता है, इसी को हम एटम कहते हैं। एटम को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर यानी एनीथिंग, ऐसा कुछ भी जो स्पेस और मास को ऑक्यूपाई करे, उसको हम मैटर कह देते हैं। जैसे आप देखें हमारे सराउंडिंग में पेपर हुआ, क्यों पेपर, ये सामने तो इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पेपर हुआ, इसका कोई ना कुछ, चाहे 1.01 ग्राम, कुछ ना कुछ वेट तो ज़रूर होगा, वही इसका मास हुआ। एंड इसने एक स्क्वायर टाइप का स्पेस घेर रखा है, यही इसका स्पेस हुआ, तो इसको भी हम मैटर का एग्जांपल बोलेंगे। और कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे वाटर, एयर, बुक, मतलब जितनी भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं, आप, मैं, ये पेन, ये पेपर, ये टेबल, सब मैटर के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। मैटर के भी 5 स्टेजेस होते हैं। मैटर 5 स्टेज में प्रेजेंट होता है, जिसमें आपका आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड अ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बेसिकली कंपटीशन लेवल पर हम 3 स्टेज को ही स्टडी करते हैं। इसमें 2 एक्स्ट्रा लिख दिए हैं एज अ नॉलेज के लिए, तो एक एक करके इन सबको देखते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट होता क्या है? सॉलिड स्टेट में हमारे पास डिफाइनाइट फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप होता है। जैसे आपके पास ये पेन हुआ, इस पेन का फिक्स्ड वॉल्यूम है और फिक्स्ड शेप है, और एटम्स काफ़ी टाइटली बाउंड होते हैं इसमें, इसे हम सॉलिड बोलेंगे। लिक्विड है, हमारे पास डिफाइनाइट वॉल्यूम तो होता है पर उसका कोई शेप नहीं होता। जैसे आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप एक ग्लास में वाटर लीजिएगा और एक खाना खाने वाली कटोरी लीजिएगा। जैसे ही आप ग्लास से कटोरी में वाटर ट्रांसफ़र करेंगे तो कटोरी की शेप का हो जाएगा। पहले वो ग्लास के शेप का था लेकिन अब वो कटोरी की शेप का हो गया, तो उसका वॉल्यूम तो सेम था पर उसने शेप चेंज कर लिया। तो ये होता है लिक्विड का प्रॉपर्टी। अब हम गैस का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। गैस का ना ही डेफाइनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफाइनेट शेप होता है। जैसे बैलून, जब वो सिलेंडर में भरा होता है तो सिलेंडर की शेप में होता है गैस, लेकिन जब हम उसको बैलून के अंदर फिल कर देते हैं तो देखा आपने बैलून का शेप ले लेता है, वो बैलून के लिए एक्सपेंड होकर उसका बैलून के आकार में ही आ जाता है। तो ये गैस का प्रॉपर्टी हुआ।
उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लाज्मा। ये क्या होता है? प्लाज्मा एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हम गैसियस आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसे इजी लैंग्वेज और शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, प्लाज्मा एज अ लो डेंसिटी आयोनाइज्ड गैस एस एट वेरी हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा जो होता है वो लो डेंसिटी आयोनाइज्ड गैस होता है वेरी हाई टेम्परेचर पर। टेम्परेचर मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, लैक्स करोड़ में टेम्परेचर पहुंच जाता है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जो स्टार्स होते हैं उनके सराउंडिंग में डस्ट का एक क्लाउड बन जाता है सर्कल रिंग में। उस डस्ट क्लाउड के अंदर लाइटनिंग जो होती है उसी को प्लाज्मा कहते हैं। जैसे हम नेबुला जैसे आप जानते होंगे यूनिवर्स में होता है, उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब हम फिफ्थ स्टेज को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये रहा। तो फिफ्थ स्टेज हमारा क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो कॉन्सेप्ट हमारे टोटली अपोजिट होता है प्लाज्मा स्टेट का। प्लाज्मा स्टेट में क्या था, हम गैस को वेरी हाई टेम्परेचर तक ले जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, हम गैस को वेरी एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर तक ले जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। उसके बाद अब आता है मिक्सचर। सो बेसिकली मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन एंड वेरिएबल प्रॉपर्टीज। अलग अलग कंपोजिशन में और अलग अलग प्रॉपर्टीज से सब्सटेंस को मिलाकर जो कंपाउंड बनता है उसको मिक्सचर कहते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था चाय का, उसमें क्या किया था हमने, वेरिएबल कंपोजिशन में अलग अलग चीज़ मिला दी। जैसे शुगर मिलाया था, मिल्क मिलाया था, वाटर मिलाया था, वो अलग अलग कंपोजिशन में ही तो था, और उन सबकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग थी, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट हमें टी मिला, वो क्या था, हमें मिक्सचर। अब मिक्सचर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, जिसका हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में हम पढ़ते क्या हैं, they have a same composition and their components are indistinguishable। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में जो हमारे पास कंपोजिशन होती हैं अलग अलग एलिमेंट सब्सटेंस की, वो सेम होती हैं, और इनके जो कंपोनेंट, जो फाइनल कंपोनेंट होता है, आप उसको इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि उसमें क्या क्या है। जैसे ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन हम क्या होता है, ये सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन होता है जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। मैं सॉल्ट वाटर को आपके सामने रख दूं, आप इजीली बता सकते हैं कि इसमें ये रहा इधर सॉल्ट, ये रहा इधर वाटर। आप ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसी को हम होमोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास सेम कंपोजिशन नहीं होता है और हम इजीली इसे डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते। जैसे ग्रेन और सैंड का मिक्सचर, हम इसे इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो मैं गलत बोल दिया होगा अभी, तो सॉरी इसके लिए। हाँ, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास सेम कंपोजिशन नहीं होता है, लेकिन हम इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ग्रेन एंड सैंड, हम इसमें आपके सामने ग्रेन एंड सैंड का मिक्सचर रख दिया है तो आप इजीली बता सकते हैं ये रहा इधर सैंड, ये इधर ग्रेन, तो इसी को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्योर सब्सटेंस। दीज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड नॉन वेरिएबल प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस में बिल्कुल फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और उसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वेरी नहीं करती हैं। जितने भी उसमें सब्सटेंस होता है ओनली सबका प्रॉपर्टीज सेम होता है। और प्योर सब्सटेंस को हम
ईजिली फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक टाइप का ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको एलिमेंट कहते हैं। जैसे आयरन सीट, आयरन सीट में सब एलिमेंट्स आयरन के ही हैं, एक टाइप एलिमेंट है, सबकी प्रॉपर्टीज भी सिंगल है, तो उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। कंपाउंड, इस कंपाउंड क्या होता है? इज फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। इसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। जैसे वाटर, वाटर हमारा 2:1 में ही प्रेजेंट होता है, जिसमें हमने 2 एटम हाइड्रोजन के लिए और 1 एटम ऑक्सीजन लिया, जिसको हमने कंबाइन किया तो हमारे पास वाटर फॉर्म हुआ, इसी को हम कंपाउंड कह देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल होता क्या है। एटम, जैसे मैंने आपको बताया, एटम इज अ टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे इंडिविजुअली एग्जिस्ट और नॉट बी। मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटी यूनिट ऑफ मैटर होता है, जो कि अकेला सिंगल भी प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसमें पार्ट करता है। अब दूसरा देखते हैं हम मॉलिक्यूल क्या होता है। Molecule is defined as the smallest particle of matter which can exist independently but cannot take part in a chemical reaction। मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। कुछ एटम्स के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, कितने टाइप के एटम्स हो सकते हैं। जैसे मोनो एटम, डाई एटम, ट्राई एटम, पॉली एटम। मोनो एटम क्या होता है? जिसमें हमारे पास एक सिंगल एटम प्रेजेंट होता है, उसका एग्जांपल हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, ये आपको सिंगल फॉर्म में ही मिलेंगे, इसके आप डाई एटम्स नहीं देख सकते पूरी केमिस्ट्री बुक में। अब सेकंड आता है डाई एटम, जो कि 2 एटम्स कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं और ये डाई फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे N2 हुआ, नाइट्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, ये O2 N2 की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसे हमारे पास है ट्राई एटम, कंपोजिशन ऑफ 3 एटम, O3 ओजोन गैस, पॉली एटम, कंपोजिशन ऑफ 2 or more atoms, for example P4 and S8। P4 मीन्स P आपका फॉस्फोरस है, S सल्फर है, ये आपका पॉली एटम्स होता है। और मैटर्स की क्लासिफिकेशन टेबल एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए। मैटर, सबसे पहले हम क्या पढ़ा था? मैटर। फिर मैटर भी 2 प्रकार के होते हैं, मिक्सचर एंड अ प्योर सब्सटेंस। और मैटर के 2 टाइप होते हैं, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर के भी 2 टाइप होते हैं, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप होता है, कंपाउंड और एलिमेंट, जो कि अभी आप सबने स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करें। ओके, हाँ, तो हमारे पास एक रिएक्शन आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में मेनली होता क्या है? हमारे पास एक सिंपल कंपाउंड होता है, जैसे आपके किचन में जो नमक यूज़ होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर हम उस सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करें तो Na+ की फॉर्म में और Cl- की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, इसी को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। आप जैसा देख सकते हैं NaCl रिएक्टेंट जो है, NaCl पूरा एक कंपाउंड है, लेकिन हमने उसको ब्रेक किया तो Na+ और Cl- की फॉर्म में ब्रेक हुआ, इसी रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस complex matter compound break down into simpler substance।
जैसे कि मैंने बताया NaCl हमारा एक कॉम्प्लेक्स हुआ, उसको हमने सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दिया Na और Cl में। आफ्टर हमारे पास टॉपिक आता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में हमारे पास होता क्या है, एक रिएक्शन में हम एक न्यूक्लियस को टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियर साइज में स्प्लिट कर देते हैं। is a reaction in which the nucleus of an atom is split into two or more smaller nuclei. For example, uranium-235। इस रिएक्शन को आपने एटॉमिक बॉम्ब का नाम सुना ही होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसमें यूज़ किया था। इसमें होता क्या है, हमारे पास कंपाउंड है, वो एलिमेंट है यूरेनियम, हम इसके न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन कर देते हैं, टू ब्रेक डाउन करते हैं और हमारे पास दो एलिमेंट्स मिलते हैं, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और प्लस हमारे पास इसमें रेडिएशंस भी निकलती हैं। ऐसा ही होता है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में हम क्या करते हैं, हम दो अलग अलग न्यूक्लियाई को कंबाइन कर एक बिग न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ड्यूटेरियम टाइटेरियम। ये ड्यूटेरियम टाइटेरियम बनता कैसे है, जैसे आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है 1, एटॉमिक नंबर 1। जब हम दो हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है ड्यूटेरियम, जिसका एटॉमिक वेट 2 होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम 3 हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करेंगे, उनके न्यूक्लियाई को कंबाइन करते हैं, हमारे पास फॉर्मेशन होता है टाइटेनियम का, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है 3 एंड मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर होता है 1। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फिजन में हम एक बड़े न्यूक्लियाई को 2 स्मॉल न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन करते हैं, इसी को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन में हम क्या करते हैं, हम एक दो छोटी छोटी न्यूक्लियाई को कंबाइन कर एक बड़ी न्यूक्लियाई बनाते हैं, इसी को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, आपको आई होप अच्छे से आप समझ रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और जैसे कि हम पढ़ रहे हैं SBC, तो इसमें हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल, बेसिकली इस चैप्टर से आपको ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह देखने को मिलती, न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स की वैल्यू लिखी हैं, जिसको आप कैसे भी करके याद कर लीजिए, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो देखते हैं क्या क्या मैंने यूनिट्स लिखी हैं। जैसे 1 मीटर में आपका कितना इंच होता है, तो आपका 1 मीटर में 39.37 इंच प्रेजेंट होता है। ऐसे 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर प्रेजेंट होता है। ऐसे मेरे पास आता है 1 लीटर में कितना ml प्रेजेंट होता है, तो 1 लीटर में 1000 ml प्रेजेंट होता है। और 1000 ऐसे 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी प्रेजेंट होता है। और 10⁻³ मीटर क्यूब भी 1 लीटर में प्रेजेंट होता है। ये वैल्यूज़ हैं आपको जो याद करनी है। ठीक है, 1 मोल गैस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना लीटर प्रेजेंट होता है, तो 1 मोल गैस कंटेन 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 1 मोल में इतना गैस प्रेजेंट होता है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, 1 मोल सब्सटेंस में कितने मोल को प्रेजेंट होते हैं, तो 1 मोल सब्सटेंस में Na मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। Na क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, 1 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 1 ग्राम में Na एटम प्रेजेंट होते हैं। 1 डाइन में कितने वैल्यू होती है, तो 1 डाइन की वैल्यू होती है 10⁻⁵ न्यूटन। अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स में हमारे पास
मैनी टाइम्स टेम्परेचर का हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे हमारे पास टेम्परेचर दिया डिग्री सेल्सियस दे दिया, जैसे आपके पास है 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है किसी क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इसमें आप डिग्री सेल्सियस की जगह जो आपके पास गिवन टेम्परेचर है उसको यहाँ पुट करेंगे और उस गिवन टेम्परेचर में 273.15 का एडिशन करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपके 1 केल्विन के इक्वल होती है। इसी तरह फ़ारेनहाइट, अगर आपको फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर निकालना है तो सेल्सियस में जो भी आपको टेम्परेचर दे रखा है उसको यहाँ पुट करेंगे 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सॉल्व करोगे आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी वैल्यू होती है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.0602 इंटू 10⁻⁻9 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है। 1 एटीएम की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 एटीएम की वैल्यू होती है 101325 पास्कल। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ दिखाई हैं, इसको आप अच्छे से याद करिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, कुछ हमारे पास लॉज आते हैं इस चैप्टर में। ज़्यादा नहीं, 2-3 ही इम्पोर्टेंट लॉ हैं जिसको आपको एक बार देख लेना है और समझ लेना है। जैसे हमारे पास मोस्ट फेमस आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसको प्रपोज किया था जे डाल्टन ने इन 1803 में। इस थ्योरी को, ये थ्योरी बेस्ड ऑन केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थी। तो हमारे डाल्टन साहब इस थ्योरी में कहते क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला क्या? तो वो कहते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? मैटर स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, इसी को हम मैटर कहते हैं। और सेकंड पॉइंट है ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एटम होते हैं सबका खुद का आइडेंटिकल मास होता है एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एटम है सबका आइडेंटिकल मास है और सबकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शंस खाली कॉम्बिनेशन में, सेपरेशन में और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स में ही इन्वॉल्व होती हैं। थर्ड पॉइंट का ये मीनिंग हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं? एटम को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। एटम आर नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो फोर्थ पॉइंट है जो हमारे डाल्टन जी ने दिया था। लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस थी जिनको एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे। जो हमारा पहली लिमिटेशन क्या थी? हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या था? ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियाई को किस नेचुरल फोर्स ने आपस में बांध कर रखा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और थर्ड पॉइंट क्या था? ये एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस नहीं बता पा रहे थे कि एटम एग्जैक्टली होता क्या है और मॉलिक्यूल भी एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये 3 पॉइंट्स इनके फेलियर थे जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब इनके डाल्टन साहब के कुछ हाइपोथेसिस से जो आज के टाइम में हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया है उन पॉइंट्स को। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप एक एक करके देखते हैं। एटम इज़ अ डिविजिबल एंड डिस्ट्रक्टेबल, यानी एटम को हम ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते ना ही मेट कर सकते। और एटम प्रेजेंट इन अ
इंडिविजुअल, ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या था? ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट एंड नॉट आइडेंटिकल इन मास। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट एंड नॉट आइडेंटिकल इन मास, हम सभी एलिमेंट के एटम का मास आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यही इनका सेकंड पॉइंट है। ओके, आगे देखते हैं। एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ होता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at constant pressure and temperature, the volume of a gas is proportional to the number of moles or molecule of the gas present. इसमें होता क्या है, हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो मोल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल और गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम सिंपल भाषा में इसको समझे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर contain equal number of molecules is known as Avogadro law। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 6.023 इंटू 10⁻23 की फॉर्म में हो सकते हैं, और इसके मल्टीपल भी हो सकते हैं। जो नंबर आपको शो हो रहा है 6.023 इंटू 10⁻23, इसी को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो एन जो मैं कहा था पहले, बाद में बताऊँगा, वो एवोगैड्रो नंबर ही था। एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन नोट से, इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आज हमने कुछ बेसिक्स नॉलेज को कवर किया है। ये बहुत बेसिक्स होते हैं, कुछ ज़्यादा ही बेसिक्स होते हैं, तो इसको थोड़ा आइडिया होना चाहिए सबको। और कल से हम मोल कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स वगैरह फॉर्मूलाज, जो हमारे मेन चीज़ हैं जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, वो सब स्टडी हम कल से करेंगे। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो जितने भी मैंने आपको नोट्स दिखाए, इन सब का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं मोल कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।